अंबेडकर साहब मेमोरियल से चलकर आ रहे हैं और आगे अपने धरना स्थल तक जा रहे हैं पैदल मार्च करके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। बेस्ट दे कैन डू, दे कैन क्राई, एंड हम लोग रोते नहीं हैं, अब रुलाएंगे। सदियों से हम लोग रोए हैं, अब रोना नहीं है। जिस तरीके से आपको पता है कि हाईकोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आया है, हमारी मांग नहीं मानी गई तो पूरा भारत बंद का कॉल दिया जाएगा। अगला ऐलान, दिल्ली पुलिस हमको मारने के लिए बैठी है वहाँ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे ये तस्वीरें आपको देख रही है, इस वक्त पूरी दिल्ली जो है वो नीली हो चुकी है और आपको तस्वीरें दिखा रही है। डॉक्टर रितु का जो प्रदर्शन था, कई दिनों से, कई महीनों से जो प्रदर्शन चल रहा था, इस वक्त अब फिर से एक बार सड़क पर उतरकर उन लोगों ने सड़क को, पूरी दिल्ली की सड़क को नीली कर दी है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से जो है डॉक्टर रितु प्रदर्शन को नेतृत्व करते हुए आगे को तरफ बढ़ रही है। और ये युवाओं की भीड़ देखिए किस तरीके से युवाओं की भीड़ जो है आज यहाँ पर डॉक्टर रितु को समर्थन देने के लिए आई है। हर किसी के हाथों में नीले झंडे हैं और इस वक्त की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। क्या कुछ कहेंगे, आज जो सड़कों को नीली कर दिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल, नीली धरती, नीला आसमान, सब कुछ नीला नीला कर देंगे और अम्बेडकरवाद ला के रहेंगे और अम्बेडकरवादों का राज ला कर रहेंगे। वो तो हमारा राज उनका, मनुवादियों का या अन्यों का नहीं चलेगा। पुलिस आप लोग को फिर से पकड़ लेगी, धारा 144 लगी हुई है। हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे पर न्याय दिला के रहेंगे रितु बहन को। हाँ, न्याय चाहिए, न्याय, बिल्कुल न्याय चाहिए। सम्मान और अधिकार की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है। ऐसी महिलाएं, सम्मानित महिलाएं आज सड़कों पर हैं, किसके कारण? मनुवाद के कारण, जाति। तो राजनीति के लिए सड़कों पे है, राजनीति करने क्या परहेज है क्या, में गुरेज है क्या कोई राजनीति से? डॉक्टर ने मना करा है क्या, या किसी हमारे माँ का इस्तेमाल कर रही है? ये दिख रहा है ये फोटो? हाँ, ये फोटो किसका है? इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रितु है। मैडम, क्या कहेंगे? पूरी नीली कर दिया आपने सड़कों को। बस यही चाहिए। हाँ। यही, जब नीली क्रांति हो जाती है, जब हम ये देख लो अम्बेडकर की क्रांति, यहाँ पे कोई चाणक्य नीति नहीं चलती, फिर अम्बेडकर की नीति चलती है। और अम्बेडकरवादी देख लो कितने पीसफुल तरीके से खड़े हैं, लंबी कतार देख लो। ये है ऊर्जा न्याय को पाने के लिए। इसी पीसफुल तरीके से हम जाएंगे। जिस तरीके से आपको पता है कि हाईकोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आया है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, लोगों को पीसफुल मार्च करने दे। और हम वही मार्च करने जा रहे हैं पीसफुल तरीके से अपनी बात रखने के लिए। अगर आज हमारी मांग नहीं मानी गई तो पूरा भारत बंद का कॉल दिया जाएगा। अगला ऐलान, ये आज मैं ऐलान करती हूँ, चेतावनी देती हूँ। अगला कॉल पूरे भारत बंद का दिया जाएगा। जो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दलित आदिवासियों के साथ विश्वविद्यालयों में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमारे हक डाका मारा जा रहा है। ओबीसी आरक्षण जिस तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, ये हम सबकी साझी लड़ाई है। तो इसलिए आज ये मार्च वहीं जाएगा। तो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में। क्या कहेंगे, आप लोगों ने नीली कर दी दिल्ली को? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछले 6-7 महीने से बहुत नीली है। हाँ। बस ये तो हमारे आइडिया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में निखर के आ रहे हैं। हाँ। डॉक्टर रितु की लड़ाई बहुत ही जेन्युइन लड़ाई है और बहुत ही न्याय की लड़ाई है। तो इस न्याय की लड़ाई में हम बार बार, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी को नीला करते रहेंगे। आज एक बात हो रही है, अगर आज लास्ट वार्निंग दे जाएंगे, नहीं हुआ, हम जगह जगह भारत के हर कोने में जाकर ऐलान करेंगे और भारत बंद का ऐलान करेंगे कि ऑर्डर का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं जब धारा 144? वी आर वेरी पीसफुल। देख सकते हो, एक नारा नहीं लग रहा सर, वी आर जस्ट वॉकिंग, वी आर जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड, नथिंग एल्स। हम एकदम लॉ एंड ऑर्डर 144 को ध्यान में रखते हुए एकदम फुटपाथ पे वॉक करते सीधे जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। हम इससे और कुछ नहीं कर रहे। आप देख सकते हो, आप रिकॉर्ड करो, हम पिछले अंबेडकर मेमोरियल से आ रहे हैं वॉक करते हुए, किसी ने कुछ नहीं किया। और हम चुपचाप, हमारे साथी एकदम डिसिप्लिन है, शांति से जाएंगे, अपने न्याय की गुहार लगाएंगे, हम अपने न्याय की मांग करेंगे वहां जाकर। अब देखते हैं वो क्या उनका रहेगा। आप रिकॉर्ड करते रहना एक एक चीज, हमारे साथी का एक भी इनडिसिप्लिन ऐसा कुछ दिख जाए तो आप बता देना। लेकिन दिल्ली पुलिस हमको मारने के लिए बैठी है वहाँ। आप देख सकते हो, मार के क्या फायदा होने वाला है उनको? देखो, बार बार किया है, ये देखो क्या फायदा हो रहा है, ये देखो क्या फायदा हो रहा है। तो ये कह रहे हैं आप ही लोग उकसा देते हैं उन्हें। हम लोग उकसा देते हैं। अभी आगे चलिए, सारे हमसे ज़्यादा पीसफुल इस दुनिया के अंदर, इस डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर कोई नहीं है। अगर कोई पीसफुल तरीके से अपनी बात रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन, महिलाएं, आदिवासी, ये सब लोग हैं और कोई नहीं होता। जो लोग सच में यहाँ पर सोशल करते हैं, वो लोग बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। आप आगे आ जाओ, हमारा स्टार्ट होने वाला। आगे तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है इस वक्त हर कोई जो है सड़कों पर है। नीले झंडे के तहत जो है डॉक्टर रितु के साथ युवा जो है भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आपको तस्वीर
तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे सड़क पर जो सड़क किनारे है शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है इनका चल रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबेडकर साहब मेमोरियल से, जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेमोरियल से इनका प्रदर्शन शुरू हुआ और ये वहाँ तक पहुँचने की जो है कोशिश है और लगातार जो है पुलिस फोर्स जो है इन्हें रोकने की भी कई बार कोशिश की गई है, क्योंकि धारा 144 के तहत इन्हें लगातार रोका जाता है, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब 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 जिंदाबाद 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 जय 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 तस्वीरें देखिए डॉक्टर रितु का जो है हम लोग गाँव में गली गली में जाके अपने लोगों को जगाएंगे, अपने समाज के हाथ जोड़ेंगे कि उठो। ऐसी दलित वाली चीज हो गई है यूनिवर्सिटी में आगे और किसी दलित बेटी के साथ ना। दलित तो एक ठीक है ना हो, क्योंकि वो हमारी डोमिनेंट आइडेंटिटी हम भूल नहीं सकते, बट किसी भी मजलूम के साथ हो, किसी के साथ भी धक्का ना हो, चाहे वो कोई, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, लेकिन अगर प्रताड़ित शोषित है तो वो हमारा है, हम उसके साथ नहीं आगे खड़े होंगे। इस प्रताड़ना से एग्जैक्टली प्रताड़ना से लागू, ये मेंटल टॉर्चर जो हमने सहा वो ना जाए। हमें यार जातियों को तो खत्म करना है ना, हम नहीं जातियों में बांटते, लेकिन हाँ हमारी आइडेंटिटी है, हम प्राउड करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी के साथ चलते हैं, लेकिन हम ये ऐलान करते हैं कि जिसकी थाली से निवाला छीना है इस विश्वविद्यालय ने, उसके साथ हम खड़े हैं और उसकी थाली में निवाला लाना हमारी जिम्मेदारी है, और उसी निवाले को छीनने के लिए कोई भी सरकार बनने नहीं देंगे। इसलिए इट्स नॉट ओनली भाजपा, वो तो सबसे बड़ी चोट ठग है, कोई भी सरकार बनने नहीं देंगे जब तक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं होता। यार अब शिक्षा बेसिक चीज़ है यार, आप किसी को शिक्षा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए रोक रहे हो, उनकी थाली से निवाले छीन रहे हो। 10-10, 15-15 साल से पढ़ाए लोग 1 मिनट में नॉट फाउंड सूटेबल हो गए, 1 मिनट में उनके बच्चे, उनके बैंक लोन्स, उनके माता पिता कहाँ जाएंगे? किसी की फैमिली में एक कमाने वाला है, कोई कैंसर से प्रताड़ित है, कोई कुछ है। सो इट इज़ आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, और इस जुल्म से हम लोग इमीडिएट के रूप से इनको आज चेतावनी देंगे कि अगर शाम तक आपने हमें डिसीजन नहीं दिया तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप संभाल नहीं पाओगे, अगला कॉल भारत बंद का होगा और ये अम्बेडकर के बच्चे देंगे। लेकिन डॉक्टर रितु, जब आप सड़कों पर उतरती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, तब तक पुलिस प्रशासन आप लोगों को डिटेन कर लेती है। कोई बात नहीं, पुलिस प्रशासन को कोर्ट ने लताड़ा है, यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने लताड़ा है। आपने देखा फैसला हाईकोर्ट का हमारे फेवर में आया और इतनी बेइज्जती करी है कोर्ट ने, कोई कहने की बात नहीं। अब इनका काम बनता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पीसफुल तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने दे, क्योंकि हम सदियों से सताए हुए लोग हैं, हम नहीं चुप रह सकते और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं यार, संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। आप धारा हमारे लिए मत लगाओ कि जहाँ पे हमने अपने अधिकार की बात करी, हम अपने अधिकार की बात करते हैं। लो जी खालिस्तानी, लो जी आतंकवादी, किसान आगे निकल के बच्चा मर गया यार, मेरा छोटा भाई 21 साल का, फिर भी मैं चुप बैठूं, फिर भी मैं बोलूँ ना, फिर भी मैं देखूँ 144 को, मैं नहीं देखूंगी। हम तो यार सदियों से सताए हुए हैं, क्या क्या नहीं देखा, हमारे माता पिता ने ऐसा दौर देखा। मैं पंजाब से हूँ, 84 हमने देखा यार, हमें पता हम पे क्या बीती है, हम चुप हो जाए, नहीं चुप रह सकते हम। ये दर्द जो हमारे अंदर है, लड़े पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं तो दिक्कत, पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो दिक्कत, तो वेयर शैल वी गो? सताए हुए लोग आवाज उठाएंगे ना यार। आप पाइप है, पानी के आगे हाथ रख देते हो प्रेशर को, तो जब छोड़ते हो तो कितना फुहारा आता है, वो हमारा हाल हुआ है भाई। आज हमें सांस लेने का मौका दिया अम्बेडकर ने, तो ना ले, मतलब मुझे अपना टैलेंट प्रूव करने की जरूरत है। मेरी डिग्रीज देख लो, मेरी क्वालिफिकेशन देख लो, मेरे अंदर कैपेबिलिटी देख लो। कोई शक है तो 1-on-1 इंटरव्यू करवाओ ना मेरा और सविता रॉय को बिठा के, वाइस चांसलर का। मैं कहती हूँ वाइस चांसलर को बिठाओ मेरे सामने, 4 मिनट 5 मिनट के बाद एक शब्द भी बोल गया ना तो बता देना। बेस्ट दे कैन डू, दे कैन क्राई, एंड हम लोग रोते नहीं हैं, अब रुलाएंगे। सदियों से हम लोग रोए हैं, अब रोना नहीं है। हम अम्बेडकरवादियों ने धरना प्रदर्शन करके अपना हक लेना भाई, हम लोग नहीं भंग करते लॉ एंड ऑर्डर को, हम लोग पीसफुल तरीके से काम करते हैं, हम लोग करेंगे। एक भी बंदा अम्बेडकर का बच्चा आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर? एक चीज़ बड़ी अहम है, जो कोर्ट में पिटीशन डाली उसमें इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं उन्होंने चिट्ठी लिख के दी कि भैया हम बड़े परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। ये यूनिवर्सिटी की छात्र खड़ी है, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे लाइन से खड़े हैं, ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे। आप लोगों को दिक्कत है प्रोटेस्ट से? आप लोग चाहते हो हमें हक मिले कि नहीं मिले? आप लोग कैसे प्रोफेसर्स के साथ हो, पूछो इनसे। हमारा कैंपस जो है वो स्पेस ऑफ डिसेंट रहना चाहिए, और जितना ज़्यादा इसका सैफ्रनाइजेशन, भगवाकरण चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, जिस तरीके से हम ये भी देखते हैं आर्ट फैक्ट से अम्बेडकर का जो स्टैचू था वो हटा के, जो रितु मैम का, जो हमारे प्रोफेसर का जो प्रोटेस्ट चल रहा था अपने हक के लिए, जिनको निकाल दिया गया, उसको हटा के किस तरीके से
इन लोगों ने, इस सरकार ने, इस संघीय एडमिनिस्ट्रेशन ने, संघीय वीसी ने इन सबका सामान हटा के वहाँ पे राम की मूर्ति लगा दी। और 22 को वहीं आर्ट फैक्ट में किस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया, जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस हेट्रेड को फ्यूल करता है। किस तरीके से जब कोई अपने हक के लिए लड़ता है तो इतना ज़्यादा मिलिटराइजेशन ये लोग करते हैं, हमें डिटेन कर लेते हैं। आज भी बसें तैयार हैं, आज भी शायद हम लोग डिटेन हो जाएंगे। किस तरीके से ये लोग इतना ज़्यादा दमन हम पे करते हैं। और वहीं जब यही संघीय वीसी, कास्टिस्ट वीसी, जब इन लोगों का कोई प्रोग्राम होता है तो कुछ नहीं किया जाता। हम इसके खिलाफ हैं। हमारा कैंपस जो है वो हमारा स्पेस ऑफ डिसेंट है और वो रहना चाहिए। ये कोई आरएसएस की शाखा नहीं बन जाना चाहिए। यहाँ पे दलित की आवाज़ उठाई जाएगी, यहाँ पे मजदूर की आवाज़ उठाई जाएगी, यहाँ पे किसान की आवाज़ उठाई जाएगी, यहाँ पे हर वर्ग की आवाज़ उठाई जाएगी। टोके थे। ठीक है, लाइन में तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर रितु जो है आगे को बढ़ रही है लगातार जो है, और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की किस तरीके से डॉक्टर रितु आगे बढ़ रही है हाथों में नीला झंडा लेकर। और जो है अब ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आगे दिल्ली विश्वविद्यालय तक जाने का जो है प्लान है और ये अंबेडकर साहब मेमोरियल से चलकर आ रहे हैं और आगे अपने धरना स्थल तक जा रहे हैं पैदल मार्च करके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार जो है। और नीले झंडे के तहत एक बहुत बड़ा जो है जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़रें जारी होगी, देखिए पूरी जो है सड़क इस वक्त नीली हो चुकी है। क्या कहेंगे सर, डॉक्टर रितु पर तो आरोप लग रहा है कि अपनी राजनीति के लिए वो इस्तेमाल कर रही है दलितों का। नहीं, कोई राजनीति की इस्तेमाल नहीं है। अपना हमारे भाइयों को हक दिलाना, हमारे बच्चों को हक दिलाने के लिए लड़ाई है। ये तो इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो इनको सर्विस देने को तैयार है, प्रमोशन देने को तैयार है, लेकिन ये नहीं लेना चाहती। अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही है, हम अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रही है। इनकी कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े नेता है जो ये कह रहे कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ, इन्होंने सबको ठुकरा दिया। हाँ, बिल्कुल ठुकरा दिया। बहुत बड़े बड़े नेता है इनके पास मिलने के लिए कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, लेकिन कोई पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब राजनीति के लिए भी ऑफर मिलने लग गया। हाँ, लेकिन लिए नहीं जाएंगे। राजनीति से कोई मतलब नहीं है इन्हें अपनी लड़ाई से मतलब है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मांगे क्या है? मांग यही है कि नौकरी भी तो मिल ही रही है। नहीं, नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी दे रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। एक को नौकरी दे रहे हैं, नौकरी। और बच्चों की जो 125 इन्होंने जो वैकेंसी है उनको बैकलॉगों को रोका हुआ है। एक 25,000 बैकलॉग उनको भी। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस वक्त जो है बहुत बड़ी संख्या में युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आए हैं समर्थन देने के लिए। तस्वीरें देखिए, डॉक्टर रितु के समर्थन में इस वक्त बहुत दूर दूर से लोग चलकर आए हैं और एक बार फिर से मार्च निकाला जा रहा है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। डॉक्टर रितु के प्रदर्शन में आए हैं क्या? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के कई संतों और कई पुजारी लोगों ने अपनी जान के बलिदान देके हमें ये आज़ादी दिला के दी है। उसमें देखिए कि जिन्होंने आज़ादी दिला दी हमें, महात्मा गांधी जी, उनका भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। 30 जनवरी 1948 को उनको भी मारा। उसके बाद में संविधान निर्माता ने संविधान बना के 26 जनवरी 1950 को हमें यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और उसके 4 अधिकार जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद में प्रेस मीडिया। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है कि ये देश जो चलेगा ये 100% लोगों से टैक्स वसूल करके चलेगा। और उसके बाद में उन्होंने समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय, और उन्होंने स्वाभिमान से जीने के लिए हमें एक मत का अधिकार दिया है। स्वाभिमान मतलब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। आरोप है दलितों का इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। हाँ, मैं वो भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो स्वातंत्र मिला है उसके लिए कितने लोगों ने त्याग किया है। उसके बाद में हमें एक मत का अधिकार, एजुकेशन, उसके बाद में नौकरी और हेल्थ के लिए दिया हुआ है। और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होता है लोगों ने लोगों के लिए चलाया गया राज्य, यानी डेमोक्रेसी और न्याय, समता, बंधुत्व के लिए। अब बताइए, इन्होंने 25 में कसम खाई है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनके पीए कौन हो गए? वही आरएसएस वाले हो गए, वो मिनिस्टर के पीए वही हो गए, उनके वो है। और ये लोग अपना चला रहे। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब चले गए। उसके बाद में देखिए भाई साहब, 75 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट मिलने के लिए। वो 4 अधिकार देख लीजिए। कारपोरेट सेक्टर में 5% लोगों के पास पैसा, जमीन, सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज देखिए 100% वही बैठे हुए हैं। उसके बाद में देखिए ब्यूरोक्रेट्स 90% वही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।